वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। आज हम कॉन्ट का पहला लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है। मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है जो कि 20 डेज़ में क्या करता है, 80 शर्ट्स जो है स्टिच करता है या सिलता है। ठीक है, तो 20 डेज़ में वो 80 शर्ट्स जो है बना रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो एक दिन में कितनी शर्ट्स बनाता है तो आप कैसे फाइंड करते हैं? आप ऐसे करते हैं, 1 डे लेते हैं, 1 डे के लिए एक्स के लिए 80 शर्ट्स बाय 20। ठीक है, और ये आपका कितना आ गया 4। तो आप बोलते हैं कि 4 शर्ट्स पर डे वो स्टिच करता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये 4 शर्ट्स पर डे है क्या, यही उसकी एफिशिएंसी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, और इसी को कैपेसिटी भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हम हर टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, वो है हमारा एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। अब आपको इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो आप तब लिखेंगे जैसे कि आपको गिवन हो कि कोई एक पर्सन है, वो जो है 3 शर्ट्स पर डे स्टिच कर रहा है और उसने टाइम मतलब 10 दिन तक ये काम किया, और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना काम था। अब आप सुन रहे हैं, उसने बोला कि वो जो है 3 शर्ट्स पर डे स्टिच कर रहा है और ये काम उसने 10 दिन तक करा। ठीक है, 10 डेज तक। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल वर्क जो था वो कितना है, वो कितना है। तो अब इस केस में आप जानते हैं कि जो ये क्या है, ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी, ये हमारा क्या है, टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क। तो इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अगर आप देखें तो टाइम कितना है, 10 डेज, और एफिशिएंसी है 3। तो टोटल जो वर्क था वो 30 यूनिट्स था। या आप बोल सकते हैं कि उसको कितनी शर्ट्स सिलनी थी, 30 शर्ट्स जो थी उसको सिलनी थी, उसने कितनी सिली, 30 शर्ट्स। ठीक है, 10 डेज़ में, ये उसका टोटल वर्क था। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। ओके, अब आप देखिए एक एग्जांपल। कोई एक ए पर्सन है जो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर देता है। कोई एक पर्सन बी है जो उसी काम को, मतलब जो ए काम कर रहा है उसी को 20 दिन में कर देता है पूरा। आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको ये फाइंड करना है, अगर ए और बी दोनों मिलके करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एलसीएम मेथड। हम क्या एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। तो एलसीएम, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, वो आएगा 60। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे एलसीएम मेथड जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। वो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है वो होती है वर्क बाय टाइम। क्या होती है, वर्क बाय टाइम। अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगी, वर्क बाय 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, W बाय 15। ठीक है, और बी की क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, ये हो जाएगी W बाय 20। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, W बाय 15 आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है W बाय 20। अब जब हमें W की वैल्यू जो है वो लेट ही करनी है, तो हम क्यों ना ऐसी वैल्यू लेट करें जो कि डिविजिबल हो दोनों ही टाइम पीरियड से, दोनों ही जो टाइम हमें गिवन है उससे डिविजिबल हो। आप जानते हैं अगर हम कोई भी वैल्यू डिविजिबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी। अब जैसे आपने यहाँ 60 लिख लिया तो ये तो आपका क्या हो गया, वर्क।
वो भी किस में, यूनिट्स, वर्क यूनिट्स हो गया, इतनी यूनिट्स। उसके बाद जब आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क बाय टाइम होता है, वर्क बाय टाइम। तो आप जब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ईजिली कितना आ जाएगा, 4। और जब आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ईजिली कितना आ जाएगा, 3। तो ये दोनों क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी पर डे की और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। अगर आप टोटल एफिशिएंसी निकालें ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी तो कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7, कितनी हो गई, 7 हो गई। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना था, आप जानते हैं आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था कि जो ए और बी हैं वो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा टाइम है वो क्या होगा, हमारा वर्क बाय एफिशिएंसी। अब इस केस में हमने वर्क क्या ऐड किया था, 60 यूनिट्स, ठीक है, और जो हमारी एफिशिएंसी है दोनों की मिला के वो कितनी है, 7। तो आप ये बोल सकते हैं कि 60/7 डेज में दोनों मिलके ये काम पूरा कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ man A complete a work in 12 days and man B complete the same work in 18 days, in how many days the work is completed if they work together। तो इसमें क्या गिवन है हमें कि कोई एक पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई एक ए मैन है जो कि कितना टाइम ले रहा है काम करने में, 12 दिन ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टाइम है, ठीक है। और जो बी है वो कितना टाइम ले रहा है, 18 डेज ले रहा है उस काम को करने में। हमसे पूछा गया है कि अगर ए प्लस बी मिलकर करें तो कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 36, क्योंकि 36 जो है 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो हमारा हो गया वर्क और ये हो गई हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया आपका, 3, और 36 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो गया, 2, ठीक है, 3 और 2। टोटल एफिशिएंसी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। आपसे पूछा गया कि टाइम कितना लेंगे दोनों मिलके, टोटल वर्क कितना है 36 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। तो 36 बाई जो 5 होगा, इतने डेज में दोनों मिलके इस काम को पूरा कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ मैन A completes a work in 10 days and the same work is completed by B and C in 15 days and 12 days respectively, in how many days the work is completed if they work together। ओके, तो आपको क्या गिवन है कि कोई एक मैन A है जो कि किसी काम को 10 डेज में पूरा कर रहा है, जो एक बी है उसने बोला है बी और सी रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब बी पहले लिखा है तो जो टाइम पहले होगा वो बी के लिए होगा। तो बी का कितना हो गया 15 डेज और सी के कितने हो गए हमारे 12 डेज, ठीक है। आपसे पूछा है अगर ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगेन हम क्या निकालेंगे, एलसीएम इसका, ठीक है। एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम हम ले लेते हैं कि 60 है जो कि डिविजिबल है 10, 15 और 12 तीनों से ही डिविजिबल है, ठीक है। ओके, तो आप देखिए जब हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 4 और 60/12 कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। अगर हम इस केस में टोटल एफिशिएंसी देखें तो कितनी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी, ये हो जाएगी आपकी 15, ओके। और जो आपका टोटल हमें निकालना है टाइम, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी कितनी हो गई तीनों की ऐड करके हमारे पास 15, ठीक है। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में ये पूरा का पूरा काम ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो सी इसमें राइट हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A and C together can complete a work in 20 days. B alone can complete a work in 30 days. In how many days A, B and C together can complete a work? तो देखिए इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। A and C together मतलब A और C दोनों मिलके कितने दिन में काम कर देते हैं पूरा? 20 दिन में, ठीक है। B कैन अलोन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 30 डेज, और B जो अकेला मतलब खुद लगा हुआ है वो इस काम को 30 डेज में पूरा कर देते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा है अगर ये तीनों मिलके काम करें, मतलब A, B और C तीनों मिलके करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30, ऐसा कोई वैल्यू जो दोनों से डिविजिबल हो, इन दोनों से, तो कितनी है, अगर 60 होगा तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 30 से भी और 2 से भी, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/20, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। अगर हम अब आप देखिए यहाँ पे कि हमें टोटल एफिशिएंसी चाहिए किसकी, A, B और C की, ठीक है। तो A और C की तो टोटल हमें पर डे एफिशिएंसी तो मिल गई, कितनी है, 3 है, और B की पर डे एफिशिएंसी कितनी आई, 2। जब अगर हम इन तीनों को मिला दें तो क्या हमें A + B + C नहीं मिलेगा, क्या तीनों की पर डे की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी इन तीनों की, कितनी हो गई, 5, ठीक है। हमें टाइम निकालना था, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे वर्क तो हमने 60 यूनिट लेट किया था, ठीक है, और हमारी एफिशिएंसी कितनी आई, 5, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A, B और C तीनों मिलके इस वाले काम को पूरा करेंगे तो वो 12 दिन में करेंगे, तीनों मिलके 12 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो B इंडिविजुअली 30 दिन ले रहा था, ठीक है, लेकिन अगर ये तीनों मिलके करें तो कम टाइम में करेंगे और 12 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। तो आप अगर इस केस में ऑप्शन देखें तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B and C कैन डू इट इन 15 डेज, A and C कैन डू इट इन 20 डेज, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मेनी डेज विल A, B एंड C फिनिश इट वर्किंग ऑल टुगेदर, और इसी का सेकेंड पार्ट है, इन हाउ मेनी डेज A कैन फिनिश द वर्क वर्किंग अलोन। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हमें क्या गिवन है कि अगर A और B साथ में काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर देते हैं, 12 दिन में, और अगर B और C मिलके काम करें तो कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। और अगर C और A मिलके काम करें उसी काम को, एक ही काम है ये, ठीक है, तो ये 20 दिन में पूरा कर देंगे। आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको फाइंड करना है कि अगर ये तीनों मिलके मतलब A, B और C मिलके काम करें तो कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है कि A अकेला अगर अलोन काम करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड लगाएंगे। आप जानते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा, कोई वैल्यू जो कि डिविजिबल हो इन तीनों से, वो क्या है, देखिए हम तो 60, ठीक है, 60 जाए तीनों से, तो ये हमारा वर्क हो गया 60 यूनिट्स, ठीक है। अब आप देखिए 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, 5, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 15 4, और 60 डिवाइडेड बाई 20 ये कितना हो गया, 3। तो ये हमारी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। देखिए अब आपको यहाँ से ये पता चला है कि अगर A और B मिलकर काम करें तो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। मतलब कैसे कि अगर A + B करें तो 5 यूनिट वर्क करेंगे पर डे, ओके। B और C क्या करेंगे, 4 यूनिट वर्क करेंगे पर डे में, और C + A अगर मिलके काम करें तो 3 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। अब आप देखिए हमें फाइंड करना है कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी,
ठीक है। आप देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पे भी है, तो क्या हो गया 2a, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, कितना हो गया 2b, ठीक है। सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, तो 2c। अगर हम यहाँ देखें तो ए की एफिशिएंसी 2 बार है, बी की एफिशिएंसी 2 बार है और सी की एफिशिएंसी 2 बार है इस इक्वेशन में। बट ये तीनों का इक्वल करें तो ये 3 एफिशिएंसी है। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली इन सब की एफिशिएंसी जितनी है वो कितनी है आपकी 12, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 के। अगर आप देखिए यहाँ पे मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, दोनों तीनों में ही 2 है तो हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा a + b + c, कितना हो गया 12। तो हम इससे काट देंगे, कितना बचेगा 6। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो तीनों की एफिशिएंसी है वो 6 है, ठीक है। तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 6 है। अब आप ये ना सोचें कि हमसे पूछा कि ये कि 6 आंसर आ जाएगा, इसका 6 आंसर नहीं आएगा। 6 क्या निकली है हमारी, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी निकली है, ये तीनों की एफिशिएंसी है। हमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम में काम पूरा होगा अगर ये तीनों वर्क करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क कितना है हमारा 60 यूनिट्स, ओके। और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों मिलके करेंगे तो 6, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया 10 डेज। तो हमें यहाँ से पता चल गया अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा का पूरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, उससे पूछा है कि अगर ए अकेला काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो आप देखिए ए अकेले काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, सिंगल ए की एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप देखिए हमें ये इक्वेशन तो मिल गई है कि ए तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 6 के इक्वल है, ठीक है। मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बी और सी। आप ये देखिए बी और सी की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए तभी हम ए की एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो देखिए हमने जब अभी फाइंड किया तो बी और सी की एफिशिएंसी पर डे की कितनी आ रही थी 4, पर डे की कितनी 4 थी। तो उस वैल्यू को अब अगर हम यहाँ रख दें एफिशिएंसी को तो ये हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, ये क्या आई है ए की एफिशिएंसी ना कि टाइम। अब हमसे पूछा है कि कितने टाइम में ए अकेला पूरा काम कंप्लीट कर जाएगा। तो पूरा काम है कितना, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, इसका क्या मतलब हुआ 30। मतलब कि अगर ए अकेले इस काम को काम करे तो क्या होगा वो 30 दिन में ये पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो आपने देख ली ये 2 टाइप से, हमने इसके 2 टाइप्स थे तो हमने दोनों टाइप के कर दिए। मान लीजिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में सी अलोन का पूछ लिया जाता है कि सी अकेले काम करे तो कितने दिन में करेगा, तब आप कैसे निकालते हैं, आप ये ऐसे निकालते कि आपको ए + बी + सी तो पता चल गया कितनी एफिशिएंसी 6। तो इसमें आपको सी की निकालनी थी, मतलब ए और बी की पता होनी चाहिए एफिशिएंसी पर डे की। अगर ए और बी दोनों के साथ में काम कर रहे तो कितनी एफिशिएंसी थी 5, तो हम यहाँ 5 रख देंगे, ठीक है 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, सी की एफिशिएंसी 1 आई। तो टाइम कितना हो जाएगा सी के लिए, कितना लगेगा, टोटल वर्क हो गया 60 और सी की एफिशिएंसी 1। तो सी क्या करेगा, अगर उसको अकेले काम करने को दे दिया जाए तो वो 60 डेज़ में काम पूरा करेगा। ऐसे ही आप बी की निकाल सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 18 डेज़ में पूरा करते हैं, बी और सी इसी काम को मिलके 24 दिन में पूरा करते हैं और सी + ए इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 36 में, ठीक है 36 डेज़ में। आपसे पूछा गया है फाइंड दी पर्सन, ठीक है, हु टेक्स मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है। आपसे पूछा गया है आप उस पर्सन का नाम बताएं इन तीनों में से जो कि सबसे कम टाइम लेगा इस काम को करने में, ठीक है, सबसे कम टाइम लेगा इस काम को करने में, ठीक है। इस केस में हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। एक तो हमारा एलसीएम मेथड हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारी ट्रिक,
ठीक है। तो पहले हम लॉन्ग मेथड देखते हैं कि एलसीएम मेथड से कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो देखिए पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, 72, ठीक है। 72 तो 18 के टेबल में कितना आता है, ये आपका 4, ठीक है। और 24 के टेबल में हम देखें तो कितनी बार आता है, 3। और 36 के टेबल में हम देखें तो कितनी बार आएगा ये हमारा, 2, ठीक है। तो ये तो आ गए हमारी एफिशिएंसीज a + b + c + a की, ठीक है। तो अगर हम टोटल इनका देखें तो कितना आ जाएगा, 2a + 2b + 2c = कितना हो गया, 7 8 9, ओके। तो a + b + c देखें तो 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा और 9 आ जाएगा। तो a + b + c कितना आ गया हमारा, 4.5, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे, अब आपको पता है कि हमें वो परसेंट फाइंड करना है जो मिनिमम टाइम देगा। तो जैसे कि आप जानते हैं एफिशिएंसी है, वर्क है और टाइम है, तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है मतलब अगर एफिशिएंसी किसी की बढ़ेगी तो क्या होगा, वो कम टाइम लेगा, टी घट जाएगा। तो अगर हम एफिशिएंसी फाइंड कर ले तो हम बता सकते हैं कि उनको कितना टाइम, कौन सा पर्सन है जिसको मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी वो उतना ही कम टाइम लेगा। तो अब हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं इंडिविजुअल की। अगर हम ए की एफिशिएंसी फाइंड करें तो कैसे आएगी, ए, इसमें हम बी और सी की एफिशिएंसी डाल दें, कितनी है 3, तो ये 4.5 आ जाएगा। तो ए कितना आ गया हमारा, 1.5 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए बी की एफिशिएंसी, तो ये हमारी एफिशिएंसी हो गई ए की, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें बी की एफिशिएंसी, ठीक है, तो बी की कैसे निकलेगी, इसी वाली इक्वेशन में देखें तो बी प्लस अगर हम ए और सी की एफिशिएंसी लिख दें, ए और सी कहाँ पे है हमारा, बी के निकालने के लिए ए और सी, ए सी यहाँ पे है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 + 2 = कितना है हमारा 4.5, ठीक है। तो बी की कितनी आ गई, 2.5 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ये ए की आ गई थी। इसी तरह हम सी की निकालें तो हमें ए और बी की लिखनी पड़ेगी, ए और बी की कितनी है 4 और ये आ गया आपका 4.5, सी की एफिशिएंसी आई 0.5, ठीक है। तो ये तीनों एफिशिएंसी आ गई। मैंने आपको अभी बताया था जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा उस काम करने में। तो इन तीनों में एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, बी की। इसका मतलब ये हुआ बी जो है सबसे कम टाइम लेगा इस काम को करने में, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। बट अब आप देखिए इसमें हम ट्रिक कैसे लगा सकते हैं जिसका आंसर आप सिर्फ 5 सेकंड में दे सकते हैं। वो देखिए कैसे। इसमें हमें 2 चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। ये ट्रिक वहीं लगेगी जहाँ हमें पर्सन फाइंड करना होगा, ना कि कोई वैल्यू। यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें बोला गया था उस पर्सन का नाम बताएं जो सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ट्रिक में देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ये हमें जो कॉम्बिनेशंस की बने उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो कॉम्बिनेशन जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब कि जैसे कि आप देखें a + b है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का और वो इतना टाइम ले रहे हैं। तो अगर हम इसमें फाइंड करें इन तीनों कॉम्बिनेशन में तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ये वाला। क्या मिल रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन, c + a = 36, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अब इसमें ट्रिक ये है कि जो भी पर्सन इस कॉम्बिनेशन में नहीं है, जो भी पर्सन इस कॉम्बिनेशन में नहीं है वही वो पर्सन होगा जो सबसे कम टाइम में इस कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। तो आप देखिए ये सी और ए का कॉम्बिनेशन है, इसमें कौन नहीं है, बी नहीं है। क्या है, यहाँ पे बी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो मिनिमम टाइम लेगा इस काम को करने में, ठीक है, मिनिमम टाइम लेगा इस काम को करने में। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आप लगा सकते हैं इस केस में, और नहीं याद है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रमेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days बट विद द हेल्प ऑफ मनीष ही कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 18 days। इन हाउ मैनी डेज मनीष अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो देखिए कैसे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें उन्होंने बोला है कि कोई एक पर्सन है रमेश हम आर ले लेते हैं कि आर रमेश का ही है, ठीक है, जो 24 days में काम करता है पूरा,
किसी काम को, उसी अगर रमेश हेल्प ले ले किसकी, मनीष की मदद ले ले, अगर रमेश जो है मनीष की मदद लेता है तो वो इसी काम को कितने दिन में कर देता है, 18 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रमेश और मनीष दोनों मिलके काम करें तो इस काम को वो 18 डेज़ में क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। कितने डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं, 18 डेज़ में। ओके, कितने दिन में, 18 डेज़ में। ओके, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो आप कितना आएगा एलसीएम, आप बताएं कितना आएगा एलसीएम, कैलकुलेट करें और बताएं एलसीएम कितना आएगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम देखें तो अगेन 24 के से अगर हम 3 करें तो 72 आता है, और 18 के टेबल में भी 72 आता है, कितना, 4 टाइम्स। तो हम एलसीएम कितना हो गया हमारा, 72 यूनिट्स, ठीक है। और तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ठीक है। ये हो गई आपकी एफिशिएंसी। अब उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो आप देखिए। उन्होंने पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज मनीष अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। मनीष जो ये है ये अकेला कितने दिन में काम पूरा कर देगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे रमेश की गिवन है, यहाँ पे भी रमेश की गिवन है। आप जानते हैं ये R+M है। अगर मैं इस इक्वेशन में से रमेश की जो एफिशिएंसी है वो माइनस कर दूँ तो मुझे मनीष की एफिशिएंसी मिल जाएगी। जब इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, और रमेश की अकेले की कितनी एफिशिएंसी है, 3 है, तो अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा, और 1 किसकी एफिशिएंसी होगी, मनीष की, ठीक है, मनीष की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, जब ये टोटल 4 है और सिंगल R की 3 है तो 4 में से 3 जाएगा तो मनीष की कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, जो मैं लिख के बता रही थी आपको, ठीक है। उसके बाद एक कितना टाइम लेगा मनीष, अगर अकेले काम करेगा तो टोटल वर्क कितना है, 72, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, 72 डेज लेगा अकेले मनीष इस काम को पूरा करने में। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। He can do a piece of work in 8 days, B and C can do it in 12 days, A, B and C can do it in 6 days, then find in how many days A and C together can finish this work। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है कि A+B, अगर A और B दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो 8 डेज़ में पूरा कर देते हैं। B और C साथ में काम करें तो कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में। और अगर A+B+C तीनों काम करें तो कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 6 डेज़ में। और आपसे पूछ रहे हैं कि A और C दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा काम। तो इसमें अगेन हम एलसीएम मेथड लगाएंगे। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, जो कौन सी वैल्यू जो तीनों से डिविजिबल हो, जो कि है 24, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर 24 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6 आ जाएगा 6, 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, 4, ठीक है। ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई। अब आप देखिए कि हमें ए और सी चाहिए, क्या चाहिए, ए और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता होगी तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको क्या है, ए यहाँ पे गिवन है और B+C गिवन है, B+C, तो मतलब ए की एफिशिएंसी अगर हम यहाँ से निकालें तो ए B+C की एफिशिएंसी इंडिविजुअली देखी जाए तो कितनी है, 2 यूनिट्स, तो 2, ठीक है। उसके बाद ये किसके इक्वल थी, 6, ये किसकी एफिशिएंसी किसके इक्वल थी, 4 के, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, ए की एफिशिएंसी 2। अब आपको पता चल गया ए की एफिशिएंसी 2 है, तो आप बी की एफिशिएंसी निकालें तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। आपकी ए आपको पता है ये 2 के इक्वल है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। जब बी की 1 है एफिशिएंसी तो इस इक्वेशन में देखिए B+C कितना है, 2, तो 2 हो गया। तो अगर मैं 2 में से बी की माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 1, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। आपसे पूछा गया था कि कितने टाइम में ए और सी मिलके अगर करें तो कितने टाइम लगेगा, तो 24 तो हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और ए और सी की एफिशिएंसी अगर हम ऐड करें तो कितनी हो गई, 2 + 1 कितनी, 3, तो 24/3, तो ये कितना आ गया, 8। इसका मतलब ये हुआ
कि ए और सी अगर मिलके काम करें तो 8 डेज़ में ये काम जो है वो पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। ओके, गॉट इट। टाइम एंड वर्क में हमने अब 6th क्वेश्चन तक कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।